12 मार्च 1993 को भारत का बस्टलिंग मेट्रोपोलिस मुंबई शहर एक भयानक टेररिस्ट अटैक का शिकार बना। ये कोऑर्डिनेटेड बॉम्बिंग्स ने शहर को हिलाकर रख दिया। इस दिन 257 बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा बैठे और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस अटैक की बर्बरता ने पूरे भारत और दुनिया को हिला दिया। ये नफरत और हिंसा के भयानक नतीजों की एक दर्दनाक याद दिलाता है। ये बॉम्बिंग्स मुंबई के इंपॉर्टेंट जगहों पर हुए, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग और कई सारे होटल्स। धमाकों ने बिल्डिंग्स को तबाह कर दिया। हर तरफ बर्बादी और निराशा फैल गई। ये दिन शहर की यादों में एक काले दिन के रूप में हमेशा के लिए अंकित हो गया। एक ऐसा दिन जब शांति और सुरक्षा चकनाचूर हो गई। इस तबाही के अलावा 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स ने एक ऐसे देश की कमजोरी को उजागर किया जो सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा था। इस घटना ने बढ़ते हुए ट्रांसनेशनल टेररिज्म के खतरे और इससे लड़ने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत को रेखांकित किया। इस अटैक के बाद भारत न्याय पाने के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा, जिसमें दोषियों को सजा दिलाना और ऐसी भयानक घटनाओं को फिर से होने से रोकना शामिल था। यह ऐसे 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स के पीछे की घटनाओं, उनके पीछे के कारणों, इसमें शामिल मुख्य लोगों और शहर और उसके लोगों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव पर रोशनी डालता है। 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें कुछ महीने पहले घटी घटनाओं को देखना होगा। 6 दिसंबर 1992 को हिंदू उग्रवादियों की एक भीड़ ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में स्थित बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। यह मस्जिद, जो भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत धार्मिक महत्व रखती थी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बनी हुई थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर दंगे भड़का दिए, जिसके नतीजे में जान माल का बहुत नुकसान हुआ। खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया। इस हिंसा ने कई मुसलमानों के मन में गुस्सा और नाराजगी की एक लहर फैला दी, जो बढ़ते हिंदू राष्ट्रवाद के सामने खुद को हाशिए पर और कमजोर महसूस कर रहे थे। गुस्से और अलगाव की इस भावना ने उन लोगों के लिए रास्ता खोल दिया जो अपने स्वार्थ के लिए इस स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। अराजकता और निराशा के बीच मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपनी जड़ें जमाए बैठे अपराधी गिरोहों ने इस अस्थिर स्थिति का फायदा उठाने का एक मौका देखा। डी कंपनी का सरगना, एक कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम ने बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पैदा हुई बेचैनी का फायदा उठाकर अपने आपराधिक साम्राज्य को और मजबूत करने की क्षमता को पहचाना। उसने खुद को मुसलमानों के रक्षक के रूप में स्थापित करने का एक मौका देखा, उनके गुस्से को भड़काया और उसे हिंसा और आतंक के अपने एजेंडे की तरफ मोड़ दिया। 1993 के मुंबई बॉम्बिंग्स अचानक हुई हिंसा का नतीजा नहीं थे, बल्कि यह सोची समझी साजिश और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया आतंकवादी हमला था। बदला लेने की चाहत और अपनी आपराधिक महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर दाऊद इब्राहिम इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता बनकर उभरा। वह भारत की वित्तीय राजधानी पर वार करना चाहता था, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और आबादी में दहशत फैलाना था। इब्राहिम और उसकी डी कंपनी ने अपने ऑपरेटिव्स के विस्तृत नेटवर्क और अवैध संसाधनों तक पहुंच के साथ इस साजिश को अंजाम दिया। उन्हें पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या आईएसआई का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त था। सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले आईएसआई ने इब्राहिम को भारत को अस्थिर करने के लिए एक इच्छुक साझेदार के रूप में देखा। बम विस्फोटों की योजना एक जटिल ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान से भारत में विस्फोटकों और हथियारों की तस्करी शामिल थी। लक्ष्यों का चुनाव रणनीतिक था, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को हताहत करना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना था। भारत की वित्तीय शक्ति का प्रतीक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक प्रमुख लक्ष्य था। इसका उद्देश्य भय और लकवा का माहौल बनाना था, शहर को ठप करना और भारत सरकार को आतंक का संदेश देना था। 12 मार्च 1993 की सुबह मुंबई में किसी भी दूसरे दिन की तरह हुई जीवन और गतिविधि से भरा शहर।
अपने नागरिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक भयानक साजिश रची जा रही है जो शहर के ताने बाने को हमेशा के लिए बदल देगी। पहला विस्फोट दोपहर 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, जिसमें इमारत के तहखाने में बने पार्किंग में विस्फोट हुआ। विस्फोट से पूरे शहर में दहशत फैल गई, शीशे की खिड़कियां टूट गईं और मलबा उड़ गया। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज की इमारत से धुआं उठा, वित्तीय जिले में घबराहट और भ्रम फैल गया।